एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में बच्चों में क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है किसके, आयत की। तो इसमें बच्चों एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई कितनी, x मीटर, और चौड़ाई हो जाएगी बच्चों कितनी, y मीटर। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होती है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास x और चौड़ाई कितनी है y, तो आ जाएगा बच्चों कितना, xy, आयत का क्षेत्रफल। फिर क्वेश्चन में कहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है। तो लंबाई बच्चों जब हम 5 कम करेंगे तो लंबाई, नई लंबाई जो निकल के आएगी कितनी हो जाएगी, x - 5, ठीक। और चौड़ाई बोला है कितना, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई कितने कर रहे हैं हम, 3 इकाई बढ़ा रहे हैं। चौड़ाई को हमने माना क्या, y, तो हो जाएगा y+3। तो जो अब नया क्षेत्रफल आएगा किसका, आयत का, वो देखते क्या हो जाएगा, नए आयत का क्षेत्रफल। नया क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि पहले का आयत का जो क्षेत्रफल है वो है xy, और फिर हमने लंबाई बढ़ाई है, सॉरी लंबाई कम की है और चौड़ाई बढ़ाई है, तो जो क्षेत्रफल नया निकल के आएगा वो देखते क्या हो जाएगा बच्चों, हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये हो गया x - 5 इंटू दूसरी है हमारे पास क्या, चौड़ाई कितनी, y+3। इनको देखते कितना आता है, तो हो जाएगा बच्चों, इनकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे x की गुणा y से तो ये हो जाएगा xy, फिर x की गुणा 3 से कराएंगे बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, ऐसे 5 का गुणा y से माइनस का 5y, और ऐसे ही 5 की गुणा 3 से कराएंगे माइनस, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, -15। ठीक हो गया बच्चों। तो बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम हो रहा है किस में से, पहले वाले आयत के क्षेत्रफल में से। तो जो नए आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें से कम हो रहा है, यानी पहले वाले आयत का क्षेत्रफल xy, जो नया वाला निकल के आया कितना आ गया, ये आ जाएगा बच्चों xy + 3x - 5y - 15। कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है क्या, आयत का क्षेत्रफल। यहाँ इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, xy हो जाएगा माइनस, हो जाएगा xy माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों क्या, -3x, ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 5y, और ये हो जाएगा प्लस का 15, इक्वल टू में कितना है 9, प्लस का xy माइनस xy खत्म। यहाँ से माइनस का 3x है, इसको हम राइट में ले लेते हैं बच्चों, किस में हो जाएगा, प्लस का 3x, प्लस का 5y है, इधर लाएंगे माइनस का 5y, इक्वल टू में प्लस का 15, प्लस का 9 है, राइट में लाएंगे माइनस का 9। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा, जो समीकरण निकलेगा हमारा पहला 3x - 5y, यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, प्लस का 6। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखते हैं हम समीकरण दूसरा कैसे बनता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में हमसे कहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई, फिर बोला है लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है, ठीक है। 3 इकाई बढ़ाना है तो जो लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, x + 3, और चौड़ाई को क्या करना है, 3 इकाई, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। चौड़ाई को बढ़ाना हमने कितना, 2 इकाई। तो लंबाई और चौड़ाई देखेंगे कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल, जो इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना आ जाएगा, x + 3 इंटू y+2, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे अभी हमने कराया। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, xy, x गुणा 2 से कराएंगे आ जाएगा 2x + 3y + 6, 3 दूनी 6। अब बोला है कि तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ फिर से हम देखेंगे नए आयत का क्षेत्रफल, जब हमने ये चेंजेस किए, नए आयत का क्षेत्रफल अब क्या हुआ है बच्चों, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो ये पहले लिखेंगे xy + 2x + 3y + 6। देखो पहले था बच्चों इतना, ठीक, और उसके बाद क्या हुआ था, कम हुआ था किस में से, इसमें से। इसमें से हमने जब कम किया तो ये xy माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि कम हो रहा है। अब यहाँ बच्चों ये बड़ा है, जो नया आयत का क्षेत्रफल निकला है वो क्या है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का xy।
कितना बढ़ रहा है बच्चों, 67 वर्ग मीटर। यहाँ से देखो एक्स वाई प्लस ये एक्स वाई माइनस खत्म हो जाएंगे। यहाँ से बच्चों हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3y, और यहाँ से देखो प्लस का 6 है, इसको अगर हम राइट में ले आए, सॉरी लेफ्ट में ले जाएं, कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो एक समीकरण जो अपना दूसरा आएगा वो आ जाएगा कितना 2x प्लस 3y, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना 61। ये आ गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को इक्वल में रखते हैं। समीकरण 2 तो ये है, एक देख लेते हैं 3x है प्लस सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस कितना 5y इक्वल टू में कितना है बच्चों हमारे पास 6। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमको पता है बच्चों x या y दोनों में किसी एक मान को हमने क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ अगर हम देखें कि समीकरण 1 में हम किससे, इसमें 2 से गुणा और इसमें 2 में किससे 3 से गुणा कराएं तो हमारे समीकरण क्या हो जाएंगे, x के मान बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ देखते हैं बच्चों, आप लोग लिख लेना यहाँ पे हिंदी में कि समीकरण 2 में किससे 3 से गुणा कराने पर और समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर जब हम ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमारे नए समीकरण निकल के आएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों कितना 6x प्लस 9y, और यहाँ से आ जाएगा 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18, 6 3 18। ठीक हो गया बच्चों, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। ऐसे अब यहाँ में किससे कराना है, 2 से गुणा कराना है। तो हो जाएगा बच्चों कितना 6x माइनस 10y इक्वल टू हो जाएगा 6 2 जा 12। समीकरण नंबर 4। x की वैल्यू देखो इक्वल हो गई, बट साइन क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो साइन चेंज करेंगे, हो जाएगा बच्चों प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करके बच्चों आ जाएगा हमारा कितना 19y, और यहाँ से हम माइनस करने के बाद हमारे पास जो शेष बचेगा आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 1। y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये आ जाएगा 171 अपन में कितना 19 को किस में भाग देना है 171 में, कितनी बार जाएगा बच्चों 9 बार। y का मान निकल के अब यहाँ लिख देते हैं, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है बच्चों हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना 6। y का मान निकाला हमने 9, तो यहाँ से 3x माइनस 5 गुणा 9 बराबर 6। 3x ये आ जाएगा 5 9 45 इक्वल टू कितना 6। तो यहाँ से 3x माइनस का 45 है, राइट में जाएगा बच्चों, किस में हो जाएगा प्लस का 45। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा बच्चों कितना हमारा 5 5 10 और 1 11 6 और 4 और 1 बच्चों कितना आ जाएगा 51। यहाँ से 3x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो ये आ जाएगा 51 अपॉन में कितना 3। तो यहाँ देखते हैं x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3, यहाँ से 2 शेष रह गया, इधर हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21। x का मान आ गया बच्चों कितना 17, y का मान आ गया 9। तो यहाँ देखते हैं हमने x किसको माना था बच्चों, लंबाई को, यानी ये हो गई क्या हमारी लंबाई, और ये हो गई कितनी चौड़ाई 9। ठीक होगा बच्चों, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट।